दोस्तों डिफेंस रेलवेज कितना कुछ हो रहा है मार्केट में। चलिए एक एक करके डिटेल में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसके इफेक्ट्स सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं वृशाली और आपका इन्वेस्ट टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफेंस अलोकेशन के साथ। इंडिया ने 1,32,000 करोड़ अलॉट किए हैं डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें से 25% फंड फॉरेन प्रोक्यूरमेंट के लिए यूज किए जाएंगे और बचे हुए 75% डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट के लिए, नेटिव इंडस्ट्री को एनकरेज करके इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इस समय देखोगे तो इंडिया डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के लिए एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन डिसरप्शन, कॉस्ट एस्केलेशंस और टेक्नोलॉजी डिनायल भी। और इस पुश से इंडिया डिफेंस के सेगमेंट में सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। इसके अलावा इंडिया ने पिछले 7 सालों में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी 10 टाइम्स बढ़ाया है और फाइनेंशियल ईयर 25 तक इसे इंक्रीज करके 35,000 करोड़ करने का भी टारगेट रखा है। इन शॉर्ट इसकी वजह से इंडिया के डिफेंस के इंपोर्ट्स कम होंगे और डोमेस्टिक कंपनीज जो डिफेंस की चीजों को डिजाइन, डेवलप या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है। ये एयरफोर्स के लिए तेजस जैसे कई सारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं डिफेंस और नॉन डिफेंस क्लाइंट्स के लिए। रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एवियोनिक्स, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स, बैटरीज एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे कई सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत डायनामिक्स ये बैकबोन है इंडियन मिसाइल आर्सेनल में, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपीटिटिव एडवांटेज है। ये कई तरह के मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, टॉर्पिडो, एडवांस लाइट वेट वगैरह वगैरह। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये सिविलियन वेसल्स के साथ साथ इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के वेसल्स बिल्ड और रिपेयर भी करते हैं। इंडिया की फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वाज लॉन्च्ड बाय दिस शिपयार्ड इन 2013। माज़गान डॉक शिप बिल्डर्स ये दोनों डिफेंस और नॉन डिफेंस की प्रोडक्शन करते हैं। डिफेंस प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। वहीं नॉन डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में पैसेंजर और कार्गो वेसल्स। हाल ही में इनकी Q1 रिजल्ट्स के बाद इनकी करंट ऑर्डर की वजह से इनके CMD का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 इनके लिए पीक ईयर भी हो सकता है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एज द नेम सजेस्ट ये डिफेंस और स्पेस के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कई सारे टेक्नोलॉजीज जैसे कि रॉकेट मिसाइल्स, स्पेस एंड स्पेस रिसर्च, नेवल सिस्टम्स, लैंड एंड आर्मर्ड व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सर्विलेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग इसमें इन्वॉल्व है। दोस्तों अगर आप चाहे तो स्मॉल कैप स्टॉक को इंडिविजुअली ले सकते हो, बट इससे आपकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो रिस्क थोड़ी सी कम करने के लिए आप स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में सोच सकते हो, जिसके लिए मैक्स लाइफ लेके आया है पहला स्मॉल कैप इंडेक्स फंड लाइफ इंश्योरेंस में। ये NFO निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करने वाला है, जो स्मॉल कैप यूनिवर्स में से जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें पिछले 10 सालों में 22% के रिटर्न्स, पिछले 5 सालों में 16.1% और लास्ट 3 इयर्स में 38% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि अगर आप 2013 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो इस समय ये ऑलमोस्ट 7.3 लाख बन जाते और इस अट्रैक्टिव रिटर्न के साथ आपको आपके मंथली प्रीमियम का 120 टाइम्स लाइफ कवर भी मिलेगा। साथ ही में आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 1010D भी मिलेगा। ये NFO ऑफर कर रहा है मैक्स लाइफ, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट इंश्योरर विद टोटल AUM ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.22 लाख करोड़, सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ 190% एंड हाईएस्ट क्लेम्स पेड रेशियो ऑफ 99.51%। और इस फंड को लेना है आपको तो आप बहुत आसानी से पॉलिसी बाजार के थ्रू ले सकते हो, जो मैक्स लाइफ का एक ट्रस्टेड पार्टनर है।
आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2000 से कर सकते हो और इसकी स्टार्टिंग NAV 10 रुपीज रहेगी और इसका सब्सक्रिप्शन 11 अगस्त से 24 अगस्त तक ही रहेगा। सो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक और पिंड कमेंट को जरूर चेक कीजिए। बात करते हैं अगले डेवलपमेंट या फिर स्कीम की। ये भी मेरे हिसाब से एक जबरदस्त इनिशिएटिव है। हाल ही में मोदी जी ने 24,000 करोड़ अलॉट किए हैं रेलवेज के लिए, जिसमें 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट का प्लान है अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। साथ ही में गवर्नमेंट ट्रेन के पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम के अंडर ला रही है। ये इंडिया के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है और रेलवेज का डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म है IRFC यानी कि इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक NBFC है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडियन रेलवेज का एक्सपेंशन सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल इरकॉन स्पेशलाइज करते हैं कई सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और सर्विसेज, बट ऑफ कोर्स रेलवेज और हाईवे कंस्ट्रक्शन में इनका कोर कॉम्पिटेंस एरियाज है। रेलटेल ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए। ये पूरे इंडिया को नेशन वाइड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और फाइनेंसिंग जैसे चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। IRCTC देखिए, अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा तो रेलवे से लोग भी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं और IRCTC इकलौता ऑथराइज्ड प्लेयर है जो रेलवे को टिकट बुकिंग, केटरिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। बट रिमेंबर, इट्स अ लॉन्ग शॉट। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली BSNL ने भी 4G नेटवर्क पूरे इंडिया में डिप्लॉय करने वाला है, जिसके लिए उन्होंने TCS को 15,000 करोड़ की डील दी है। टिपिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में मार्जिन 10% से कम होती है, बट स्टिल अगर रेवेन्यू वाइज देखोगे तो TCS का रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। हाल ही में इसी के रिलेटेड इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली एक कंपनी है, वो है तेजस नेटवर्क्स, पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। इनको 7,500 करोड़ का ऑर्डर TCS से मिला है। ऑल इन ऑल BSNL स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क रोल आउट पूरे इंडिया में करने वाला है और इसका फायदा TCS और तेजस नेटवर्क्स को भी हो सकता है। मगर दोस्तों ध्यान रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जरूर कंसल्ट कीजिए। और दोस्तों साथ ही में क्या आपने कभी सोचा है कि मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC जैसे फूड ब्रांड्स के लोगो लाल क्यों होते हैं? वेल, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो यहाँ इस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों मैक्स लाइफ का NFO पॉलिसी बाजार के थ्रू बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.